गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी ट्रेडिंग लाइफ। आज मार्केट में कुछ लर्निंग पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमारे पास तीन लेवल थे। 35,250 का एक लेवल था, 35,150 का एक लेवल था और 35,077 का एक लेवल था। ये मेरे लेवल थे। 35,250 तो बहुत ऑब्वियस लेवल था, वो तो कोई भी बच्चा बता देगा, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, यहाँ दूसरी बार सपोर्ट लिया, यहाँ तीसरी बार सपोर्ट लिया, तो एक मॉडल लेवल था। लेकिन ये दो लेवल्स जो थे वो डिराइव मैंने खुद किए थे अपनी तरीके से। तो मार्केट जब इसके यहाँ से ब्रेक डाउन करा, ऊपर आया, तो मैंने पहले लिख दिया कि भाई अभी कोई ट्रेड मत लेना, जब मत करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर 35,250 इंपॉर्टेंट लेवल है तो ये समझ लीजिए 35,000 भी इंपॉर्टेंट लेवल ही है। तो ये ऐसा नहीं है कि मार्केट बहुत वीक हो चुका है इस समय। तो मैंने कहा भी कुछ ट्रेड मत लीजिएगा। जब मार्केट यहाँ नीचे आया इस लेवल पे 35,150, तो मैंने यहाँ पे पी शॉर्ट करने को बोला 35,300 का। उस समय 295 के आसपास की वैल्यू चल रही थी और 330 का हाई बन चुका था शायद। तो मैंने कहा इसको आप यहाँ शॉर्ट कर दिए 360 के सेल के साथ। लेकिन फिर तुरंत ही जैसे मैंने देखा इसको नीचे जा रहा है, तो मैंने इसको 307 पे एग्जिट करवा दिया, ओनली 10 पॉइंट्स के लॉस के साथ। मैंने कहा आप इसको एग्जिट कर दिए, और जब ये 290 के नीचे आएगा तो हम इसको फिर से शॉर्ट करेंगे। बहरहाल पहले ट्रेड के बाद पे आते हैं, पहले मार्केट में समझते क्या हो रहा था। तो जब ये यहाँ पे आके नीचे से ऊपर गया, फिर नीचे आया, और ये मेरा जो 35,077 का मेन लेवल था उस पे इसने सपोर्ट ले लिया, देन आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि अब ये जो है ऊपर ही जाएगा। हाँ, स्लो जाएगा फास्ट जाएगा वो नहीं पता, पर ऊपर जाएगा। तो इसीलिए पी शॉर्टिंग मुझे इजी लग रही थी। ये थोड़ा सा बड़ा बन गया, चलिए, ट्रेंड लाइन लेनी थी मुझे यहाँ पे। तो मार्केट में हो क्या रहा था, जब ऐसे कभी इम्पोर्टेंट लेवल्स पे मार्केट हो तो आपको ये चीज़ चलनी चाहिए मार्केट कर क्या रहा है। एक देखिए, एक ये लो बनाया, प्राइस एक्शन देखिएगा, ऊपर से नीचे आया, ऊपर गया, हाई ब्रेक नहीं किया, नीचे आया, लो ब्रेक किया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, लो ब्रेक नहीं कर पाया, अगला लो उससे हाई बना, ऊपर गया, हाई ब्रेक नहीं किया, नीचे आया, अगला लो उससे हाई बना। तो ये चीज़ मुझे कॉन्फिडेंस दे रही थी कि मार्केट अब ऊपर जाएगा। देख रहे हैं कैसे लोस ऊपर शिफ्ट हो रहे थे। तो ये एक्सपीरियंस से ही आता है, इसमें पैनिक जो करता है वो ही फंसता है। और जब ये चीज़ होती है कि हायर हाइस नहीं बनते हैं या हायर वो नहीं बनते हैं, लोस नहीं ब्रेक हो रहे थे और हाइस भी नहीं ब्रेक हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक ट्रायंगल पैटर्न बनाएगा। ठीक है, तो ये जो लोस शिफ्ट हो रहे थे ये मुझे कॉन्फिडेंस दे रहे थे कि मार्केट ऊपर जाएगा, आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा। और इसी की वजह से मैं जो है पी शॉर्ट और सी बाय पे बैठा हुआ था। सी बाय पे मैंने एसएल नहीं ले रखा था, बोला था होल्ड करके रखो सबको। और ये ट्रायंगल एक पैटर्न बना था यहाँ पे। चार्ट बनने के बाद बहुत इजी हो जाता है बनाना, चार्ट बनने से पहले ट्रायंगल, क्योंकि जब तक बनेगा नहीं तब तक आपको वो दिखेगा भी नहीं, तो यू नेवर नो कि क्या हो रहा है। तो उस जगह हम लोग शिफ्टिंग ऑफ लोस की वजह से ही ऊपर जाता है। अब अगर मान लीजिए ये चल रहा था यहाँ पे, यहाँ कहीं चल रहा था, अब ये कोई भी होगा नॉर्मल ट्रेडर क्या करेगा, इसको शॉर्ट कर देगा। पर मैंने यहाँ पे मार्केट शॉर्ट नहीं कर रही थी, मैं बाय कर रहा था, क्योंकि मेरा भी एक लेवल था 35,070 जो इंपॉर्टेंट लेवल था। लेवल्स कैसे निकालते हैं वो सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, उसके बाद जब वो होल्ड करने लगा लेवल, एक छोटे से में देखेंगे तो आप ये क्या असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा था, और जब ये इसने यहाँ पे ये चीज़ बना दी, ये हाई बना दिया, तो एक ऊपर से ट्रेंड लाइन बन गई, और जब यहाँ इसने ये लो बना दिया तो नीचे से एक बन गई। अब यहाँ पे जाके ट्रायंगल पैटर्न बनना शुरू हुआ। ठीक है ना, तो यहाँ तक तो किसी को नहीं पता था ट्रायंगल पैटर्न बन रहा, तो यहाँ आने के बाद बनना शुरू हुआ, और उसके बाद ये इसने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, और यही सब चीज़ें मैंने अपने उसके टेलीग्राम में लिख रखी हैं। अब मैं वो भी आपको दिखाता हूँ चैनल को। ठीक है, आज है 2 जून। ओके,
देखिए मैंने कहा डोंट जंप टू ट्रेड 35,300 पी शॉर्ट एट 295 जो मैंने आपको बताया, स्टॉप लॉस 265, एग्जिट मैं तुरंत एग्जिट कराया था 924 पे। आप प्राइस देखोगे तो लगभग 307 310 के आसपास ही होगा प्राइस। और मैंने कहा शॉर्ट करेंगे 285 में, नहीं तो 290 के नीचे। जब दोबारा 290 के नीचे आया तो मैंने कहा SL 350 है। अभी मैं आपको पी के स्टेट्स दिखा रहा हूँ, खाली सी के बाद में दिखाऊंगा। SL 350 है, ठीक है। उसने हमारा SL हिट किया एक बार, ठीक है, ये SL हिट हुआ। मैंने कहा शॉर्ट अगेन विद SL विद 360 SSL, तो 353 उस समय हाई बना था। तो मैंने कहा आप 350 और 335 के आसपास मैंने दोबारा शॉर्ट करा दिया तुरंत। तो यानी हमने जो लूज़ किए वो 15 पॉइंट लूज़ किए, 350 टू 335। और हमारा माइंडसेट मैटर करता है। आदमी ये सोचे मैं लॉस करके बैठ गया हूँ, 295 पे मैंने एंट्री की थी, 360 का मेरा सेल हो गया, 70 पॉइंट का लॉस हो गया, ओके वो हो गया। लेकिन जब हमने 335 पे दोबारा तुरंत शॉर्ट किया है तो अभी भी हम उस ट्रेड में, पहले वाले ट्रेड में बने हुए, और यहाँ मैंने 15 पॉइंट का एसएल ले लिया। और जो मेरा भी ट्रेड लॉस पे चल रहा है, मेरा 360 एसएल है। हाँ 360 हिट होता तो मैं आउट होता मार्केट से। और उसके बाद क्योंकि बहुत, देखिए मैंने यहाँ लिखा सपोर्ट इज़ एक्टिंग गुड, ओके। और यहाँ पे पी शॉर्टर्स कैन शिफ्ट एसएल टू CTC 11 बजे मैंने कहा, ओके। और 11:08 पे मैंने प्रॉफिट बुक करवाया। ये एक प्रॉफिट बुक कराया पी शॉर्ट में, और फिर मैंने पी शॉर्ट दोबारा करवाया 275 के लेवल पे। ये देखिए SL ऑफ 330 के साथ 275 पे शॉर्ट करिए, 256 तक तुरंत चला गया। ट्रेल SL 282। अब ये देखिए 75 पे शॉर्ट है, 82 का SL है, 7 पॉइंट का SL दे दिया मैंने उसको तुरंत। और 7 पॉइंट का SL नहीं हिट कर पाया, और मैंने उसको बुक कराया, जो सेफ ट्रेडर्स थी उनको कह दिया था कि 230 पे बुक कर लीजिए आप, और बाकी फॉलो करते रहिए। और जो उनको वो निकलवाया मैंने 150 पे। सो 275 और 150 ये पी शॉर्टर्स को मिला। अब सी बायर्स को क्या मिला वो देखिए क्या मिल रहा है। सी बायर्स को मैंने पहले बोला आप 220-225 की रेंज में बाय करिए 180 के SL के साथ। और मैंने ये भी बोल दिया कि आप SL नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, यू कैन होल्ड विदाउट SL ऑल्सो। फिर 200 पे आया तो मैंने उसको बाय कराया, 200 पे दोबारा बाय करिए। और मैंने कहा SL सिस्टम में लगा लिखी है, पर मतलब अगर हिट भी हो जाता है तो दोबारा एंट्री लेनी है। टारगेट मैंने इसको दिया 260 का 10:37 पे। सेफ ट्रेडर्स को जिन्होंने 200 पे बाय किया था, 220 नहीं, जिन्होंने 200 पे बाय किया था सेफ, उनको मैंने कहा जो सेफ ट्रेडर है 224 पे निकल जाए। और जब तक वो निकले होंगे तब तक वो, क्योंकि 230 एक जो है रेजिस्टेंस कर रहा था थोड़ा सा, ठीक है ना। और ये 253 पे मैंने बुक करवा दिया, क्योंकि मार्केट बहुत धीमी हो रही थी। तो मैंने कहा चल दोबारा मौका मिले, तो अभी जो मिल रहा है वो तो 50 पॉइंट्स लीजिए। तो 200 से 253 तक का सफ़र तय हुआ। उसके बाद मैंने बोला कि जब BN 250 तोड़ेगा फिर रीटेस्ट करेगा, तब एक गुड एंट्री बनेगी स्मॉल SL के साथ। एंड उसके बाद सी बाय मैंने बोला था, ये देखिए 35,200 सी टेकिंग डिस्टेंस एज 220 टू 230 लेवल्स, यहाँ देखिए, ठीक है। अबव दिस इट में गो टू 275 टू 350 लेवल्स। 262 का हाई बनाया, फिर 316 का। तो सी जो हमारा था 232 से 300 तक गया, पी हमारा 275 से 150 तक आया। दिस इज़ हाउ यू बुक प्रॉफिट। और मैं अपना अगर आपको ट्रेड दिखाऊं, हाउ पेशेंटली आई सेट बैक, ये मेरे बाय प्राइस थे 213 का, मैंने पहला बाय किया था 11:30 बजे, और 11:56 पे 191 पे दूसरा लॉट, क्योंकि ये मेरा प्लान था। अगर ये और नीचे जाता, मान लो 160 के आसपास जाता, तो मैं वो भी लेता। और ये मैंने दोनों निकाले हैं 3:07 पे 300 के प्राइस पे। सो दिस इज़ माई ट्रेड। इसके अलावा मैंने स्कैल्प ट्रेड लिए थे
वो अगर आपको दिखाऊंगा तो शायद आपके लिए गलत नॉलेज हो जाएगी। वो मैं उसी टेलीग्राम में दिखाता हूँ कि वो मैं दे भी नहीं सकता था, मतलब ये तो इसके अलावा ही मैंने और ट्रेड्स लिए हैं। आई हैव टेकन मल्टीप्लेट ट्रेडर्स। ये देखिए हमने कहा दीज वर रिस्की एंड फास्ट ट्रेड्स बिफोर टाइपिंग द लेवल्स चेंज सो कुड नॉट गिव। अब देखिए 9/22 पे मैंने बाय किया, ये शायद आपको नज़र ना आए, थोड़ा ब्लर है। 9/22 पे मैंने बाय किए थे 230 प्राइस पे 300 क्वांटिटी, और 250 क्वांटिटी मैंने 237 पे बेच दी। फिर मैंने 75 क्वांटिटी बाय की 225 पे। फिर मैंने 75 क्वांटिटी 235 पे बेच दी, और जो बची हुई 50 क्वांटिटी थी वो मैंने 258 पे बेची। सो दिस इज़ हाउ यू डू स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग यू हैव टू बी वेरी फास्ट। हम क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं, पॉइंट्स कम रखते हैं, लेकिन उसके हिसाब से उसमें निकलना भी तुरंत पड़ता है। अगर आप कहीं उसमें बैठ गए स्कैल्पिंग में हाई क्वांटिटी के साथ, तो वो आपके पूरे हफ्ते के प्रॉफिट एक बार में ले जाएगा और आप पैनिक में आ जाओगे, आप निकल भी नहीं पाओगे। इसलिए मैंने कहा कि मैं दिखा देता हूँ, लेकिन वो लर्निंग के लिए एज अ नया ट्रेडर बहुत गलत चीज़ हो जाएगी आपके लिए। सो दिस इज़ हाउ द मार्केट वर्क्स। और एक और चीज़ थी व्हाट्सएप पे, मैंने एक्चुअली फ्राइडे को प्रेडिक्ट किया हुआ है। लेट्स सी मैं आपको दिखा पाता हूँ कि नहीं, एक सेकेंड। ये देखिए ये मंडे है, संडे, सैटरडे, फ्राइडे का मैसेज है। दिस वीक एक्सपायरी एक्सपेक्टेड अबव 35,800। एक मेरा ये व्यू जो फ्राइडे का बना हुआ है कि इस वीक की एक्सपायरी कहाँ होगी, ये हम देखते हैं कि हमारा सही होता है कि नहीं होता। कल एक्सपायरी ये मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि 35,500, 600 या 35,400 इसके बीच में कंट्रोल करेंगे 12 साढ़े 12 के बजे तक। उसके बाद मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा। नीचे क्यों जाएगा? नीचे इसलिए जा सकता है क्योंकि नेक्स्ट वीक की पोजीशन बनानी है। हो सकता है वो पोजीशन आज ही बन गई हो। ये ऑपरेटर का जो माइंडसेट है ना, उस हिसाब से बता रहा हूँ। हो सकता है नेक्स्ट वीक की पोजीशन आज ही बन गई हो, या हो सकता है वो कल बने। तो अगर आज बन गई होंगी तो मार्केट कल ही वो ऊपर भगा देगा 35,800 पे। तो मेरा तो ये एक्सपेक्टेशन है कि 35,700 से 35,800 के ऊपर ही एक्सपायरी होगी क्लोजिंग। लेट्स सी कल क्या होता है। और किसी प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगी हो, या आपको कोई चीज़ समझनी हो, पूछनी हो, किसी टॉपिक पे आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं, तो आप वो भी आप इसमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सेकंड चीज़, किसी को कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। किसी को सीखना हो तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और होप यू एंजॉय माय कॉल्स। जॉइन प्लीज़ माय टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और थंबनेल पे भी आपने देखा होगा। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी ट्रेडिंग लाइफ।